और आप लोग देखिए, तो इसी वजह से मैंने ये समूह लंकन यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने की शुरुआत की है। तो आई होप कि आप लोग को ये सीरीज काफ़ी पसंद आएगी और काफ़ी इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाहिर किए चलिए शुरू करते हैं ये। तो हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा। वैसे तो आपको 7-7 मिनट करना है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक टाइम दूंगा कि आप लोग कर सकें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वास्को ड गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? 1350, 1530, 1498 या 1612? ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। वैसे तो आप लोग जितने लोग अभी देख रहे हैं वो सारे ही कर सकते हैं, कोई ज़्यादा जैसे इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको आपके हिसाब से आया होगा ये, लेकिन ये गलत है। वास्को ड गामा कालीकट पर आया था 1947 में। और वास्को ड गामा कौन था बच्चों, पहले बताइए। पोर्टुगीज था कि इंग्लैंड था, मतलब कि कुछ देश का था। पोर्टुगीज, इंग्लैंड, फ्रेंच और डेनमार्क कहाँ का था बच्चों? तो निम्न में से नील जल योजना यानी कि वूल वाटर नीति किससे संबंधित है? तो आप बताइए किससे संबंधित है। द अल्मीडा से, अल्बुकर्क से, डुप्ले से या फिर रॉबर्ट क्लाइव से? तो किससे संबंधित है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये है आपकी सॉरी 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 सॉरी, नहीं ऑप्शन गलत नहीं हुआ, द अल्मीडा से। ठीक है बच्चों, फिर आता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। कौन करने वाले थे बच्चों, आप लोग बताइए। सबसे पहले किससे संबंधित हुआ था? डच से, कि अंग्रेजों से, कि फ्रांसीसी से या पुर्तगाली से? भारत में सबसे पहले किससे संबंधित हुआ था मध्यकाल में? वो है हमारे डच, सॉरी वो है हमारे पुर्तगाली। और पुर्तगालियों के बाद बच्चों कौन आए थे? और जो मैंने आपको टिक लिखवाई थी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूँ कि पुर्तगाली है, फिर आए इंग्लैंड से, फिर आए आपके डच, फिर आपके फ्रांसीसी। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन आया एक और रिपीटेड है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार रिवाइज के लिए तौर पे बता दें कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1496 में, 97 में, 98 या 1600 में? तो ऊपर के दिन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आखिरी वाला तो बिल्कुल क्लियर है कि हो नहीं सकता। तो हमारे जो पोर्टुगीज के पहले हैं वास्को डी गामा, ये आए थे 1498 में। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जरूर के क्वेश्चन नंबर 5 के पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसरॉय भारत में कौन था? तो ये तो आई होप कि आप लोग सब जानते ही होंगे, कंफर्म है। और पहला था डियाज, के वास्को ड गामा, सी अल्मेडा और डी अल्बुकर्क ने प्रथम पूछा बच्चों को वायसरॉय। तो ये वैसे बताना कोई इतना कठिन भी नहीं है। तो प्रथम वायसरॉय था बच्चों कौन? अल्मीडा।
और सेकंड वायसरॉय कौन था बच्चों इसके जस्ट बाद? वो था आपका अल्बुकर्क। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मुस्लिम नाम है, लेकिन नहीं, ये सेकंड वायसरॉय थे हमारी वो भारत के पुर्तगालियों की ओर से। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? वो है आपके गैस्पर कोरिया, गैस्पर कोरिया ए, बी अल्बुकर्क, सी जमोरिन और डी डॉन अल्मेडा। डा नहीं, अल्मेदा है ये, लेकिन वो शायद गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया इस वजह से। तो किसने स्वागत किया था बच्चों? कालीकट पर स्वागत किया था बच्चों। आई होप कि आप लोग को इसका आंसर पता होगा, लेकिन मैं तो बताने बैठी हूँ। तो सबसे पहले स्वागत किया था जमोरिन के राजा ने। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों के आंसर अभी सही जा रहे होंगे। तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक स्थापन कौन था? और ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी बैर्थोलोमियो डाइस और डी जॉर्ज ऑक्सडन। तो यानी कि भारत, ये समझ लीजिए वो तो ये है कि सबसे पहले कौन आया था। जो पहले आया होगा उसी ने कंप्लेंट लगाई होगी। तो आपके हिसाब से कौन होगा? तो ये भी एक, देखिए तुक्का भी अगर आप मारे हैं तो जरूर मारे, लेकिन सीरीज पूरी कंप्लीट करें, क्योंकि सीरीज जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपके हिसाब से कौन होगा? लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होंगे कौन? वास्को डी गामा जी। जी तो नहीं बोलना चाहिए, बस बेकार इंसान था वो, क्योंकि बाबा मैं आपको बढ़ा चुका हूँ। तो अभी उस बात की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉरी 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 बच्चों, गलती हो गई है। उसमें वास्तविक स्थापक जो है वो वास्को डी गामा ने, वो थे अल्बुकर्क। ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी डेनमार्क वासियों ने, या फिर डी अंग्रेजों ने। तो ये तो कंफर्म है कि ये सही है, और मेरी तरफ से लगाते हैं हम लोग ए पुर्तगालियों ने। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि निम्न में से कौन कोलकाता का स्थापक था? ए चार्ल्स आर्य, बी जॉन चार्नॉक और सी गेरोल्ड अगियार, या फिर डी विलियम नॉसर। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, इसमें थे आपके बी जॉब चार्नॉक। आगे की ओर बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए गोवा में, बी बंगाल में हुगली में, सी आर्टिक में, या डी सूरत में। और 1613 में तो बच्चों 13 में तो सूरत में की थी। फिर आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है बच्चों, किससे लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो ये थे ए डचों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी
ठीक है, डेनिश होना या डीप पुर्तगाल में, तो ये आपका पुर्तगाल में। और गलत नहीं बताऊंगा बच्चों, क्योंकि गलत बनाने से आपको भी नुकसान होगा और मुझे भी, क्योंकि आपका फिर जो ट्रस्ट है वो टूट जाएगा। इसलिए मैं आपको, गलती होगी तो मैं खुद स्वीकार कर लूँगा कि ये गलती है, लेकिन आपको गलत नहीं बताऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। और अंगियर ए बी सर जॉन चाइलू, सी सर जॉन गेयर, या फिर डी सर निकोलस वेट। तो ये किया था किसने बच्चों? सर जॉन चाइल्ड ने। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कर्नाटक युद्ध किन के माध्यम में मध्य लड़ा गया? किन किन के बच्चों कर्नाटक युद्ध? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी, बी अंग्रेज व डच, सी अंग्रेज व मराठा, और डी हैदर अली। तो आपके तरफ से कौन है? मेरी तरफ से तो बच्चों ये है। आप भी अपने जो आंसर है वो जरूर दीजिएगा, क्योंकि तभी आपको एक आवाज में सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि अंग्रेज व फ्रांसीसी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों कि निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कैसे बच्चों? कि रिशुल, मजेर, कॉबल्ट, कार्लवर्ट, या फिर फ्रैंको मार्टिन। तो ये है आपके हैं कॉलवर्ट। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ए बंदेल, बी चिंसूरा, सी हुबली, और डी श्रीरामपुर। तो ये है आपका बंदेल। सेक्शन रुके बच्चों से मैं क्रॉस चेक कर लूँ एक बार। सॉरी, ये है आपका चिंसूरा। ये आपका सही आंसर है इसका। और फिर आता है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? कौन सा क्षेत्र था बच्चों? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, या फिर आसाम। और ये था आपका सबसे पहले बच्चों आसाम। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में आ चुके हैं। इससे पहले वाले जो मैंने आपको MCQ PYQ सीरीज कराई है, तो मतलब कि जो क्वेश्चंस कराए हैं वो आपके थे भारत में पुर्तगालियों का आगमन, और ये आपके बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, तो उसी के ये PYQ सीरीज है। तो चलिए बच्चों अब इन्हें वो करते हैं, और आज की वीडियो से इतनी रखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? आपके ऑप्शन है सरफराज खां, बी मुर्शद कोली खां, सी अलीवर्दी खां, या फिर डी स्वाजुद्दीन मोहम्मद खां। आप अपने तुक्का भी ज़रूर मारें, क्योंकि तुक्का मारना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अभी तो, लेकिन एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन अभी आपको थोड़ा ऐसा है कि अगर सही होगा तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, गलत होगा तो आपको सही का पता चल जाएगा। तो आई होप कि आपने अभी तक आंसर लगा लिया होगा, और जिन बच्चों को सही था कमेंट बॉक्स में जरूरत है। ये है आपके मुर्शद कुली खां। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश
प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर का तीसरी लड़ाई या फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो आपके हिसाब से कौन से बच्चों? लेकिन इसका सही ऑप्शन है बच्चों क्या? प्लासी का युद्ध। इसी के बाद बच्चों ब्रिटिश की ओर हम लोग की ब्रिटिश जो समाज है उसकी ओर हम लोग को एक जागरूक होने की प्रेरणा मिली। तीसरा क्वेश्चन बच्चों के सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुए डैश के युद्ध में कौन सा युद्ध था बच्चों? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मुंगेर का युद्ध या फिर वांडीवाश का युद्ध। तो आई होप कि अभी तक तो आपने लगा लिया होगा। तो यह है आपका ये है आपके बच्चों के प्लासी का युद्ध। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपके हिसाब से कौन था बच्चों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरे हिसाब से तो ये है बच्चों आपके ए हेस्टिंग्स, लॉर्ड एम हर्स्ट, और सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या फिर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये आपके सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनायक कहा गया? वैसे कहा गया बच्चों? ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस ड्रॉपले या फिर डी लॉर्ड कार्निवालिस। तो आपके सबसे क्या आंसर है? तो इसका सही आंसर है बच्चों रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है बच्चों, फिर है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ए बिहार में या फिर बी आंध्र प्रदेश में, सी उड़ीसा में या फिर डी पश्चिम बंगाल में। ये तो बच्चों आपका सही होना ही चाहिए। तो इसका वैसे आंसर है पश्चिम बंगाल में। आपको कुछ और लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, बस कुछ यहाँ गलती होगा और क्या। फिर है निम्न में से किसे अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? कौन थे बच्चों ये? अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, फिर डी मीर कासिम। तो ये आपके थे मीर कासिम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कि इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रथम निर्णय स्वेच्छ सफलता मानी जाती है। और बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर बी प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध या फिर डी हल्दी घाटी का युद्ध। और इसका ऑप्शन है बच्चों आपका बक्सर का युद्ध। किन बच्चों को सही है कमेंट बॉक्स में भी बताएं, किन गलत है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों की बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? ए औरंगजेब, बी शाह आलम, सी बहादुर शाह जफर या फिर डी शाह आलम तृतीय। तो क्या है आपका जवाब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे तो इसका सॉरी बच्चों, वैसे तो इसका आंसर है डी शाह आलम तृतीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की और कब की? तो इसके लिए जवाब बच्चों की
12 अगस्त 1765 में। ठीक है बच्चों। और ये मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बना दिया गया? आपके ऑप्शन है ए महमूद रजा खां, बी सिताब राय, या फिर सी राय दुर्लभ, या फिर डी सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में